हेलो माय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम। तो चलिए आज की रीडिंग में हम देखते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, एज़ यूजुअल बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो चीज़ रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी सबको लेट गो कर दीजिए। ठीक है, पत्थर पे लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। आप अपनी क्षमता से, अपनी डेडिकेशन से, अपनी आत्मशक्ति से, अपनी अच्छी नीयत से चाहे तो जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अपने ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, अपनी सच्चाई के साथ रहिए। ठीक है, एक दो चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी आज कि जैसे हम बात करते हैं कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए या फिर अपने ऊपर काम करते रहिए। ठीक है, तो अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या है? ठीक है, क्योंकि बहुत लोग ये चीज़ आपको बोलेंगे कि अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज़ है हीलिंग या अपने ऊपर काम करना, ये होता क्या है? ठीक है, तो इसमें बेसिकली दो पहलू होते हैं कि एक तो अंदरूनी तौर पर, एक बाहरी तौर पर। ठीक है, अंदरूनी तौर पे मतलब क्या है? अंदरूनी तौर पे मतलब है कि आपके इमोशनल लेवल पे जो कमी है, ठीक है, आपकी अंदरूनी कमी जो है, वो आपका डर हो सकता है, वो आपका जलन हो सकता है दूसरों से, वो आपका खुद पे शंका हो सकता है। इन सब जो भावनाएं आपको कमज़ोर महसूस कराएं, इन सबको अपने मन से हटाना, निकालना, इन खुद को भरपूर करना अंदर से। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग सोल में कन्वर्ट करना। ठीक है, दूसरा है बाहरी तौर पे। तो बाहरी तौर पे क्या है? तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, या आप काम नहीं भी कर रहे हैं, तो जो आपका पैशन है उस पर काम कीजिए, उस पर आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें इस दुनिया में क्या है, ऐसी चीज़ें करनी है जो कि सबके काम आए, जो सबके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, जो सबके लिए पॉजिटिव हो। ठीक है, क्योंकि हमें जो है पॉजिटिविटी ही फैलानी होती है। ठीक है, मतलब अच्छाई या अच्छे कर्म या अच्छी ऊर्जा ये फैलाना होता है हमें। ठीक है, तो आप अपने पैशन पे ध्यान दीजिए, जो करना अच्छा लगता है वो कीजिए। ठीक है, और इसमें एक बैलेंस बना के चलिए। ठीक है, इंटरनली और एक्सटर्नली अपने आप को बैलेंस कीजिए और एक बैलेंस बना के आगे ज़िंदगी में काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने आप को सुधारते रहिए। ठीक है, और कभी किसी के प्रति कोई गलती की है तो उनसे क्षमा मांग लीजिए। ठीक है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ाएंगी या बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। ठीक है, एक पॉडकास्ट मैंने बनाया था जो कि था व्हाट शुड बी द फर्स्ट लेसन ऑफ लाइफ, कि हमारी ज़िंदगी का पहला लेसन क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम ज़िंदगी जीते हैं, फिर जब जी लेते हैं पूरा, ठीक है, जब बुढ़ापे में जाते हैं या मरने की कगार पे होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते हैं या इंसान को समझ नहीं आता है कि मैंने इस ज़िंदगी से क्या सीखा या क्या लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने यही डिस्कस किया है कि अगर हम ह्यूमन एज ए ह्यूमन बर्थ लिया है हमने, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है। ठीक है, अगर आप उसको सुनना चाहते हैं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी, आप उसे सुन सकते हैं। आई होप उसको सुन के आपको कोई डाउट है या कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा सुन के। अगर आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहते हैं तो आप उसे सुन सकते हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो आपको एक क्या बोलते हैं, एक सोच आपके मन में ज़रूर डालेगा कि हाँ, ऐसा ऐसा मुझे सोचना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ऐसा शायद ये सही है। ये बात आप उस पर दोबारा सोचेंगे ज़रूर। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं। अब चलिए रीडिंग पे चलते हैं कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो पूछते हैं हमारे कार्ड से, प्यारे प्यारे कार्ड से, कि ईश्वर जो है मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ध्यान जो है इधर रखिएगा कि जो रीडिंग है आपकी एनर्जी कैच कर पाए और सही सही गाइडेंस दे पाए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। कार्ड हमें प्लीज़ बताइए ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ईश्वर हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, प्लीज़ बताइए हमें। आज होलिका दहन है, तो होलिका दहन में उस अग्नि के साथ अपनी बुराइयों को भी जला दीजिए। ठीक है, ऐसा संदेश मिल रहा है मुझे कि ऐसा मैं बोलूँ तो। ठीक है, अपने अंदर की कमियाँ, अपने अंदर की बुराइयाँ
अपने ज़िंदगी के आपकी ज़िंदगी की दिक्कतें जो हैं उन सबको उस अग्नि में जला दीजिए, ठीक है, ईश्वर का नाम लेके। और महसूस कीजिए कि वो दिक्कतें आपके जीवन से जा रही हैं, ठीक है। पर देखिए व्यूअर्स, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये चीज़ें तभी काम करती है जब आप सही हों, ठीक है। ये चीज़ें तभी काम करती हैं जब आप सही हों, आपकी नीयत सही हो, आपकी आत्मा सही हो, आपकी सोच सही हो, आपका हृदय सही हो, आपकी भावना सही हो, ठीक है। आप गलत नीयत से, गलत हृदय से, गलत भावना से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप गलत नीयत रखेंगे, कोई भी चीज़, आप कोई भी टेक्निक अपना लीजिए, ठीक है, कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इंसान का सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। अंदरूनी तौर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। बाहरी तौर से भी ज़रूरी है, कोई भी कर्म ऐसा मत कीजिए जो गलत हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भगवान आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। कार्ड्स में प्लीज़ बताइए कि ईश्वर जो है व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। रिकवरी दिख रहा है मुझे मैसेज कि बहुत लोगों की लाइफ में ना कुछ चीज़ें रिकवर होने वाली हैं, ठीक है। अभी कार्ड से हम पूछते हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स से, प्लीज़ बताइए हमें, सही सही बताइए कि भगवान हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके व्यूअर्स, मुझे जो कार्ड्स आए हैं वो क्या है, द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ बैंड्स का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो व्यूअर्स क्या दिखा रहा है मुझे, व्यूअर्स मुझे ये दिखा रहा है कि आपकी जो कोई साइकिल है ना वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। कोई एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए थे, वो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। ये आपका कोई एक ऐसा फेज चल रहा होगा जहाँ पे आपको बहुत कुछ सिखाया गया होगा, है ना, कि आपको हर तरह से सिखाया गया होगा, आपको बुद्धि दी गई होगी, आपके एक्सपीरियंसेस थे, आपको ताकत दी गई होगी, ठीक है, आपको इनर विजडम दिया गया होगा, ठीक है, आपको ईश्वर की कृपा भी मिली होगी, ठीक है। मतलब कोई ऐसा साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में, वो कंप्लीट होने वाला है। और जब वो कंप्लीट हो रहा है व्यूअर्स, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जो परेशानी थी या जो भी था वो एक फेज़ ख़त्म हो रहा है और इस फेज़ ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है। आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं, आपको चारों दिशाओं से या चारों तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को कंप्लीट बना रही हैं, ठीक है, आपको खुद में कंप्लीट बना रही हैं, ठीक है। और इस एक्सपीरियंस को लेके व्यूअर्स आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि अब अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। इस एक्सपीरियंस को लेके जो फेज़ तुम्हारा ख़त्म हो रहा है उसके एक्सपीरियंस को लेके अब अपने जीवन में आगे बढ़ो, ठीक है। आगे बढ़ो मेहनत से, आगे बढ़ो एक क्लैरिटी के साथ, ठीक है, एक प्लानिंग के साथ, ठीक है, कि किस दिशा में तुम्हें जाना है और क्या करना है। एक क्लैरिटी, एक प्लानिंग और एक पैशन, ये सब कुछ यूज़ करके अपने जीवन में अब आगे बढ़ो, ठीक है। जिस दिशा में तुम बढ़ना चाहते हो उसमें तुम आगे बढ़ो, ठीक है। ग्राउंडेड रहिएगा, ठीक है, अपने ग्राउंडेड रहिएगा मतलब कि सिर्फ किसी की बातों में मत आइएगा, ठीक, किसी सिर्फ ख्वाबी पुलाव मत पकाइएगा। एक एक्शन टेकर जो होता है ना उसमें कन्वर्ट होके एक स्ट्रॉन्ग एक्शंस, आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग एक्शंस लीजिए अपने भविष्य के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ ईश्वर मुझे ये बोल रहे हैं कि अपने पेंटिकल्स पे काम कीजिए, अपने मनी पे काम कीजिए, उसको ग्रो कीजिए, ठीक है। उसको ग्रो करने का
तरीका सोचिए, उस पर वर्क कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके भविष्य के लिए जो है ना कहीं पैसा जो है ज़रूरी है, ऐसा मेरे को दिख रहा है। हो सकता है आप भविष्य में जो भी करना चाह रहे हो, जिस भी दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस दिशा में जो है मनी का इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उस दिशा में जो है मनी का रोल है। तो इसीलिए अपने मनी को बढ़ाने के लिए मेहनत कीजिए। अपने बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मेहनत अपने पैशंस पे कीजिए, ठीक है। अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कीजिए, जिससे आप जो है मनी अर्न कर पाएँ, ठीक है। साथ ही साथ भगवान हमको ये भी बोल रहे हैं कि अपने थॉट को ना अब पहले की तरह ना डायलेमा में मत रखिएगा, ठीक है। अपने माइंड में कन्फ्यूजन मत आने दीजिएगा। अभी आप बहुत आपने जो सबक लिया है, जो साइकिल आपकी ख़त्म हो रही है, वो आपको बहुत कुछ सिखा गई है, ठीक है। तो उस मेंटल क्लैरिटी को यूज़ करके आगे लाइफ में आने वाले सारे डिसीजंस कैसे लेने हैं, क्लैरिटी के साथ लेने हैं, ठीक है, बिना किसी कन्फ्यूजन के। और साथ ही साथ भगवान बोल रहे हैं कि एक बाउंड्री सेट कीजिए, ठीक है। बाउंड्री सेट कीजिए मतलब हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल मत रहिए। आप अपनी इंपॉर्टेंस समझिए, ठीक है, कि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपका समय आपके लिए है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दोस्तों के साथ बस पार्टी करते जा रहे हैं, या कोई भी आया कि हाँ चलो भैया घूमने चलते हैं तो आप निकल पड़े। अभी आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में चेंज किया है भगवान ने, ठीक है। तो उस परसेप्शन को मेंटेन रखिए, एक क्या बोलते हैं, एक क्लैरिटी को मेंटेन रखिए। हर किसी को इंटरटेन मत कीजिए, एक बाउंड्री सेट कर लीजिए, खासतौर से एक इमोशनल बाउंड्री सेट कर लीजिए, ठीक है, कि कोई भी आके आपका समय व्यर्थ ना करे, कोई भी आके आपको ड्रेन ना करके चला जाए, ठीक है। तो एक चीज़ ये भी है कि अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप देखने लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी है कि अब अगर कोई आए भी आगे से ना, तो अब अपने आप को हमेशा अवेलेबल मत रखिए, ठीक है। अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए, इमोशनल बाउंड्री भी सेट कर लीजिए, ठीक है। मेंटल बाउंड्री, इमोशनल बाउंड्री, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बोल दिया तो आप सोच में पड़ गए हैं, आप अपने डिसीजंस पे सोचने लगे। नहीं, आपका डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए कि मैंने ये डिसाइड किया है, ठीक है, खुद पे सोच के, क्योंकि आपको ये क्षमता दी गई है कि अब आप जो है सही डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है। तो आप जिस सोच के साथ आए हैं ना, जो भी आपने मंथन करके जो सोचा है, जो कंक्लूड किया है, उस पर बने रहिए, ठीक है। और हर किसी को इंटरटेन मत कीजिए, ठीक है। हर किसी की बात से इन्फ्लुएंस मत हुई। क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मतलब क्या है कि एक ऐसा इंसान जो इमोशनल फूल नहीं बनता है, एक ऐसा इंसान जो लोगों की बातों में नहीं आता, एक ऐसा इंसान जिसको पता है कि लोगों की बाउंड्री क्या है, कि लोग इस हद तक ही मुझसे बोल सकते हैं, मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर सकते हैं, और मैं अपने आइडिया पे खड़ा रहता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी पे खड़ा रहता हूँ, मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, क्योंकि इसे पता है कि ये जो कर रहा है वो सही है, ये जो सोच रहा है वो सही है, और ये कुछ अच्छा ही क्रिएट करेगा। इसको अपनी इंपॉर्टेंस पता है, इसको अपनी एनर्जी की इंपॉर्टेंस पता है, इसको अपनी सोच की इंपॉर्टेंस पता है। ना ये अपना सोच व्यक्त करता है, ना सोच की एनर्जी व्यक्त करता है, ना ऊर्जा वाली जो अंदरूनी ऊर्जा ना उसको व्यक्त करेगा, ना आत्मिक ऊर्जा उसको व्यक्त करेगा। कोई भी चीज़ व्यक्त नहीं जाने देगा, सब चीज़ को सही दिशा में यूज़ करके एक अच्छा आउटकम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो भगवान आपसे बोल रहे हैं कि आप कि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है जहाँ पे आपको बुद्धि, ज्ञान, विजडम, ऊर्जा सब दिया जा रहा है, और इन सब को भगवान की कृपा भी मिल रही है। इन सब को यूज़ करके अब आगे बढ़िए, एक क्लैरिटी रखिए और मेहनत कीजिए, अपने पेंटिकल्स पे काम कीजिए, अपनी आइडिया पे वर्क कीजिए। वो आपके लिए क्या करेगा, आपको स्टेबल बनाएगा, आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा फाइनेंशियली ग्रो करने का, ठीक है। चलिए एक बार हम पूछते हैं ओशोज एंड डेक से कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो कार्ड्स हमें प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स को ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स को ईश्वर क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। व्यूअर्स, ये जो गाइडेंस है ना, ये बहुत भगवान ने सटीक गाइडेंस दी है, ठीक है, और इसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फॉलो करेंगे ना, मेरा विश्वास है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी ज़रूर आएगी और आपकी ज़िंदगी सुलझेगी, ठीक है। हो सकता है अभी जो है आप आइसोलेशन में महसूस कर रहे हो, ठीक है, अकेला महसूस कर रहे हो, ठीक है, पर आप ऐसा मत सोचिए, आपके लिए कंप्लीशन आ रहा है। ये जो है ना, ये वर्ल्ड मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, और जो आप डिज़र्व करते हैं ना, वो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। आपकी संपूर्णता आपकी तरफ आ रही है, आप अकेले नहीं रहेंगे, ठीक है, आप अकेले नहीं रहेंगे। ये जो अकेलेपन का फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है, और आपके लिए
आगे ईश्वर आपको संपूर्णता दे रहा है। ठीक है, देखिए कितने सुंदर मैसेजेस आए हैं। ठीक है, और आप नई साइकिल पे चल पड़ेंगे, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ईश्वर आपसे कह रहे हैं, एक नई ऊर्जा में आएंगे, एक नया पहचान बनाएंगे आप अपनी, एक नई पहचान में आएंगे। ठीक है, अंदरूनी से बाहर तक, मतलब इनर एनर्जी से लेकर आउटर एनर्जी जो है आपकी बदलेगी। ठीक है, आपका अस्तित्व आपको समझ में आएगा, आपका होना आपको समझ में आएगा, होने की वजह समझ में आएगी। ठीक है, अपने आप को पहचान पाएंगे आप। ठीक है, तो बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, रिबर्थ का कार्ड। जैसे मैंने बताया, ये जो चीज़ें यही दिखा रही है कि आपका एक नया जन्म हो रहा है, पुरानी चीज़ें खत्म हो रही है, अकेलापन खत्म हो रहा है, ये सब जा रहा है, जो अकेलापन था वो सब लेटिंग गो, मतलब कि ये सब जा रहा है। अब आप जो है ना ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आएंगे कि ये सब चीज़ को तोड़ के एक नए फेज़ में एंटर करेंगे। ठीक है, रिबेल कुछ लोग जो है रिबेल की तरह अपने सिचुएशंस को भी तोड़ने वाले हैं। ठीक है, आपको मिल रहा है, आपको जो आप डिज़र्व करते हैं ना वो आपको मिलने वाला है, कंप्लीशन आने वाला है। ठीक है, और एक विश्वास के साथ अपनी एक नई अपने विश्वास के साथ अपनी नई जर्नी को शुरू कीजिए, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जहाँ पे आप ईश्वर पे विश्वास रख के, खुद पे विश्वास रख के एक नई जर्नी आप शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेंडलीनेस, आपके लाइफ में आगे आने वाले समय में फ्रेंडलीनेस आ रहा है। ठीक है, मतलब अच्छे बदलाव आ रहे हैं, कोई सोलमेट आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो बताइएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं एक बार ना एंजल आंसर्स ओरेकल डेक से भी देखना चाहती हूँ कि ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल आंसर्स ओरेकल डेक, प्लीज़ बताइए, भगवान मेरे ईश्वर जो है मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। भगवान मेरे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, भगवान ये भी बोल रहे हैं कि आप जो है ना मेडिटेशन कीजिए, जो कुछ धुंधलापन है वो हटेगा। ठीक है, अपनी इंट्यूशन, मेडिटेशन करेंगे, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे। ठीक है, और नियर फ्यूचर में आपके लिए कंप्लीशन आ रहा है। ठीक है, आने वाले फ्यूचर में जो है आपके लिए क्या आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है। और मेरे को ऐसा लग रहा है ना बहुत लोगों के पार्टनर भी आ रहे हैं, इसमें नीचे दिख रहा है लुक फॉर अ साइन। साइन की तरफ ध्यान दीजिए, आपके पार्टनर भी आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर के साथ अगर ब्रेकअप सिचुएशन चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट, तो उसमें रेजोल्यूशन भी आ रहा है। आप रेडी हैं, अब आप रेडी, आपकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, बिल्कुल रेडी हैं अब। ठीक है, अब आप बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, आपकी एक चीज़ और व्यूअर्स कि जब आपने सबक सीखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कहाँ पे आपको अपना स्टैंड लेना है, कहाँ पे आपको सामने वाले को प्रायोरिटी देनी है, कहाँ पे अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अपने आप को तो हमेशा इंसान प्रायोरिटी देता है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस कि उस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, ये खास तौर से किसी रिश्ते के लिए हो सकता है, तो वो कीजिए। ठीक है, अपनी प्राइड में मत रहिएगा हमेशा। ये जो है ना व्यूअर्स, ये जो सिखाया है भगवान ने आपको, वो सिर्फ ये नहीं है कि बस एक रूड पर्सन बनना। भगवान ने आपको सिखाया है सब कुछ। भगवान ने आपको पॉजिटिव बाउंड्री सेट करना भी सिखाया है, भगवान ने आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना भी सिखाया है। तो इन सब चीज़ को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़िए, आपके लिए कंप्लीशन आ रहा है। ठीक है, मेडिटेशन कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। बहुत लोगों का परफेक्ट टाइमिंग भी दिखा था मुझे। ठीक है, और आप इस चीज़ से बाहर निकलने वाले, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, आप अपने अस्तित्व को समझने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीशन, एक्सपीरियंसिंग एग्जिस्टेंस, ओ माय गॉड, इतनी अच्छी अच्छी एनर्जीज आई हैं। भगवान कुछ अच्छा, बहुत अच्छा भेज रहे हैं। ठीक है, अपने उस पर भी काम कीजिए, अपनी चीज़ों को भी समझिए, अपनी क्षमता को भी समझिए। ठीक है, भगवान आपको ये सब ना इसीलिए सिखाते हैं कि आप अपने अस्तित्व को समझें, अपनी शक्ति को समझें, अपने आप को समझें, अपने होने की शक्ति को समझें कि आप में ईश्वर है, आपके द्वारा ईश्वर काम करता है। इस चीज़ को भी समझें आप। ठीक है, ईश्वर आपके लिए काम करेगा, पर आप पहले ये तो जानें कि ईश्वर आपके अंदर भी बसता है। ठीक है, तो
बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, सबके लाइफ में अच्छे चेंजेस आए। बस नियत आत्मा सही रखिए, मन को सही रखिए, है ना, मन को पवित्र रखिए, ठीक है, इतना सा है तो सब कुछ अच्छा होगा आपकी ज़िंदगी में। तो आज की रीडिंग में इतना ही। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो रेजोनेट कर रहा है आप बता सकते हैं, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं इस चैनल पे, आपको गाइडेंस देते हैं, आपको गाइडेंस मिलती है, सिचुएशन में क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। तो सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, ओके। आज के लिए इतना ही। हैप्पी होली इन एडवांस एंड या टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी होली का दिन। ओके बाय।